हेलो एंड शैलूम एवरीवन। सॉरी, आज की ये वीडियो थोड़ी रूड होने वाली है। सच्ची बातें करूँगी, कड़वी भी बहुत लगेंगी, लेकिन प्लीज़ ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के लिए है। मसीही नौजवानों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ, मेहनत करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। अगर अच्छा पढ़ लिख नहीं सके तो कुछ स्किलफुल काम सीखें, मेहनत करना सीखें। देखिए, मसीही ईमानदार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो जो फरमाता है कि मेरे हुक्मों पर अमल करो और एक अच्छे ईमानदार मसीही बनो, वो ये भी फरमाता है मेहनत करो। इमसाल की किताब में लिखा है कि जो मेहनती है उसके हाथ जाड़े में बोते हैं, मीन्स सर्दियों में बोते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और वक्त आने पर अच्छी फसल काटते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मैंने तुम्हें ज़मीन के इंतहाई हिस्से दे दिए हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे पास आओ, मेरे कलाम को सीखो। यही कलाम फरमाता है चूंटी के पास जाओ और उसकी रविशें सीख के वो कैसे मेहनत करती है। यही कलाम इंसाल की किताब में फरमाता है कि जो काहिल है उसके हाथ मेहनत करने से इनकार करते हैं, वो सिर्फ ख्वाहिश करता है। मैंने कहा मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाकई बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, 10-20 हज़ार पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बाप दादा भी किराए के मकानों पर रहते थे, वो खुद भी ऐसा ही करना चाहते हैं। वो अपने घर, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आई एम सॉरी, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की कमाई पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। अपने खर्चे पूरे हो रहे हैं, शायद एक बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, उनके खर्चे पूरे हो रहे हैं, दैट्स इट। बाकी बहनों का क्या होगा, बाकी घर वालों का क्या होगा, कोई केयर नहीं है। माफ़ी के साथ ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है प्लीज़ रिक्वेस्ट है। हमारी बहुत सी नौजवान बेटियां और बेटियां हैं जो बेहतरीन ओहदों पर हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, स्किलफुल हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं। कमाई करना या अपने घर का अच्छा मुख्तार होना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों ऐसा सोचा जाता है कि लड़कियां लालच करती हैं, लड़कियों को बस पैसे वाला चाहिए, पैसे चाहिए, दिस एंड दैट। अगर ऐसा ही है तो कमाए ना, क्या बुराई है कमाने में। मतलब अगर आप इस बात में खुश हैं कि अगर हम मतलब बाप दादा से किराए के मकानों में रह रहे हैं और हमने आगे भी ऐसे ही रहना है, क्योंकि हम एक अच्छे मसीही ईमानदार हैं, तो ये बात ठीक है। और अगर कोई कहे कि एक अच्छा घर हो, अच्छी सैलरी हो, अच्छा कारोबार हो, कुछ भी, मतलब इतना तो कम से कम हो कि एक अच्छी लाइफ आप अपनी होने वाली वाइफ को भी दे सकें और बाकियों को भी, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे आज बताएं, बुराई है कहाँ? सिर्फ काहली, सुस्ती, ना अहली से ना निकलने के लिए एक्सक्यूज़ेस बनाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो हमारी मसीही बेटियां हैं, मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो गैर कौमों में जाती हैं। अट्रैक्शन है, बेशक लालच नहीं करना चाहिए, बेशक जान देने तक वफादार रहें, ये तो छोटी छोटी दुनियावी चीज़ें हैं। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। पहला, ब्रेन ट्रेनिंग नहीं है। दूसरा, फैसिलिटीज़ भी नहीं है। क्यों हमारे मसीही नौजवान इस तरह से हैं? आपको पता है मैंने आज ये गुस्से में वीडियो क्यों बनाई है? मेरे पास 3-4 रिश्ते ऐसे पूछने के लिए आए, लड़कियां, कि हमें इस तरह का रिश्ता चाहिए। प्रोफेशनल हूँ तो बाहर मुझे पूछा गया, यार कोई है ही नहीं है, मिला ही नहीं कोई, बहुत कम है, बहुत कम है। हैं तो उनकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो हमारी बेटियां हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या जो प्रोफेशनल नहीं है, जो पैसे नहीं कमाती हैं, वो कहाँ जाए? उनको कौन संभालेगा? उनसे शादियां कौन करेगा? जिनके कलर फेयर नहीं है, उनसे शादियां कौन करेगा? जो कुछ भी नहीं करती हैं, सिर्फ एक घरेलू खातून है जो शायद पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनसे शादियां कौन करेगा? उनको कौन अपने घरों में लेके जाएगा? ये मैं आपसे पूछती हूँ। अगर हमारे मसीही बेटों ने ही हमें कवरेज नहीं देनी है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपनी गैरत को जगाएं। एक अच्छे मसीही नौजवान का ये भी फ़र्ज़ है कि अपनी बहू और बेटियों का ख्याल रखे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आगे बढ़ें। कहते हैं लड़कियाँ लालच करती हैं, उन्हें पैसा चाहिए, दिस एंड दैट, तो कमाएं। खुदा ने कहा है कमाएं भाई। वो कहता है जहाँ तुम पाँव रखोगे वो ज़मीन ही तुम्हें दे दूंगा। वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। उसके हजूर जाएं, मेहनत करें, बरकतें सिर्फ आपके लिए।